इधर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे थे, इसमें कॉन्सेप्ट हो गया था और अब हमें और ये चेक करना बता दिया था कि होमोजीनियस कब होगा कब नहीं होगा। इस पर डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, आज हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल जो टॉपिक है उसमें से क्वेश्चन आपको 1 नंबर 2 नंबर में मिल सकते हैं, लेकिन 4 नंबर में इम्पॉर्टेंटली यहीं से मिलेंगे, बिकॉज ऑफ ये दो चीज़ों का मिक्सचर है। ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल भी है और होमोजीनियस भी है। ठीक है, अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तब हम इस चीज़ को देखेंगे कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। इस चीज़ को हम यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 20। अब जैसे पहले तो हम एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन 2 लिया, x² माइनस y² dx प्लस 2xy dy इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें ये बात नहीं पता होगी, तो हम सबसे पहले dy ओवर dx एक साइड बनाएंगे, या तो dy ओवर dx या dx ओवर dy। dy ओवर dx माइनस x² माइनस y² अपॉन 2xy, माइनस का मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ बन जाएगा तुम्हारे पास y² माइनस x² अपॉन 2xy। अब वैसे तो इसको देखते ही पता चल रहा चाहिए कि ये होमोजीनियस है, क्योंकि देखो ऊपर पावर 2 है, ठीक है, और अपॉन में भी पावर 2 है। ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर पावर पूरे में 3 हो तो नीचे पावर 2 हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर पावर 2 हो नीचे पावर 3 हो, क्योंकि इन तीनों केसेस में लैम्डा आप रखोगे तो वो बाहर आ जाएगा या कैंसिल हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता न्यूमरेटर में पावर 2 भी है 3 भी है और अपॉन में पावर 2 है या 3 है, तो कि उस सूरत में लैम्डा बचेगा अंदर। ठीक, ये बात मैं समझा चुका हूँ वैसे तो। अब हम आते हैं अपने मुद्दे की बात पे कि क्वेश्चन को आगे बढ़ाया कैसे जाए। वो मैंने बोला था क्रॉस चेक करो पहले, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ऑफ जब एग्ज़ाम में आपसे पूछा हो या ना पूछा हो, आप क्रॉस चेक करके एक बार वहीं पे दिखाएं ज़रूर। ठीक है, पूछा है तो दिखाना ही पड़ेगा, नहीं पूछा है तो भी दिखाएं, जिससे कि ये पता चले एग्जामिनर को कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। ठीक है, और आपको भी ये चीज़ पता करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या करता है, पुट x इक्वल टू लैम्डा x, y इक्वल टू लैम्डा y, dx इक्वल टू लैम्डा d कैपिटल X, dy इक्वल टू लैम्डा d कैपिटल Y। तो यहाँ से dy ओवर dx स्मॉल d कैपिटल Y अपॉन dx आ जाएगा। ये हम कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में पुट, dy ओवर dx इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर y² लैम्डा स्क्वायर x², 2 लैम्डा स्क्वायर xy, लैम्डा स्क्वायर कॉमन आके ऊपर नीचे से कैंसिल, और यहाँ ये बच गया। सो लैम्डा विल बी वेनिस्ड, hence the differential equation is homogeneous। ठीक, अब जब ये पता चल जाएगा कि भाई ये होमोजीनियस है, अब आएगी सॉल्व करने की बारी। तो सॉल्व कैसे करेंगे देखो, नाउ dy ओवर dx इक्वल टू y² माइनस x² अपॉन 2xy। ये इक्वेशन 1 हमने फिर से उठा ली। अब मैंने आपको क्या बताया था कि dy ओवर dx है तो y इक्वल टू vx रख लीजिए, और dx ओवर dy है तो x इक्वल टू vy। स्पेसिफिकली
वाई अपॉन एक्स ही अगर केवल ई की पावर में, लॉग में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कहीं भी दिया हुआ है तो फिर वाई बराबर वी एक्स से ही सॉल्व होगा, और एक्स अपॉन वाई है तो एक्स इक्वल टू वी वाई से सॉल्व होगा। ठीक, यहाँ हम सॉल्व करेंगे लेट वाई इक्वल टू वी एक्स से। डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे, राइट में फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, पुट इन फर्स्ट, वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ आ जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x वी एक्स, वी स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर कॉमन अपॉन में 2v एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v, v को ले आओ राइट साइड में, वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v, एक्स डी वी ओवर डी एक्स माइनस कॉमन 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v। अब देखिए ये आपकी जो इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है, दैट इज ए सेपरेशन ऑफ वेरिएबल इन v एंड x। यही मैं बोल रहा हूँ कि आपको होमोजीनियस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि इनमें क्या होगा, ये भी सेपरेशन वेरिएबल है बट आप इसमें सेपरेट कर नहीं पाओगे, क्योंकि x और y अलग अलग नहीं होंगे, आपस में मिक्स होंगे। तो हमें पहले उसको सेपरेट बनाना पड़ेगा, और जब वो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में आ जाएगा तब हम उसे सेपरेट करके करेंगे सॉल्व। तो अब यहाँ से करते हैं सॉल्व। मैं बताया ही था कि आप यहाँ पे माइनस या कोई कांस्टेंट है तो वो राइट में छोड़ के आओ, इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड्स, इसमें नीचे डिफरेंशिएशन ऊपर मिल गया, इसमें log x, और जब पूरा log आ रहा है तो log में ही हम कांस्टेंट ऐड कर देंगे, ये हो गया log c अपॉन एक्स, दोनों तरफ से log भी हट गया। जब पूरा आ जाए तो उसमें हम v की जगह पुट कर देंगे, तो पुट v इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, क्योंकि ये हमने लेट किया हुआ है, इन इक्वेशन थर्ड, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी अपॉन एक्स कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। अगर आप प्रॉपरली ढंग से सॉल्व करोगे ना तो आंसर मैच करेगा, और बहुत कम क्वेश्चन होंगे जिनमें आंसर मैच नहीं होगा, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में आंसर मैच कराना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट पार्ट। जब टिपिकल क्वेश्चन आएंगे तो उसमें ये आपके लिए डिफ़िकल्टी होगी, देखो एक्सपीरियंस नहीं होगा, धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस आता जाएगा क्वेश्चन समझते जाओगे और तो फिर आपके में आंसर भी मैच करने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। इंटीग्रेशन तो अच्छा होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर मान लीजिए हमने लिया 40, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 0। करते हैं सॉल्व। वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स कहीं छोड़ दिया, इसका कर दिया सामने डिवाइड, माइनस को भेज दो चाहो तो डिनोमिनेटर में, इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने एक क्वेश्चन पूरा पीछे करके दिखाया है, अब मैं चेक नहीं करूँगा क्योंकि चेक करना आपको बता ही दिया है कि ऐसे चेक होगा। अब हम चेक नहीं करेंगे, अब हम सीधे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन एग्ज़ाम में जब आप जाओगे तो चेक जरूर करना। देखो, पुट y इक्वल टू वी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ आया v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू वी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर कॉमन वी माइनस वन वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन वी माइनस वन एक्स डी वी ओवर डी एक्स वी स्क्वायर अपॉन वी माइनस वन माइनस वी एलसीएम लिया मल्टीप्लाई अपॉन वी माइनस वन कैंसिल आउट एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू वी अपॉन वी माइनस वन वी माइनस वन अपॉन वी डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स इंटीग्रेशन डी वी यहाँ ओनली डी वी ही रह जाएगा क्योंकि v अपॉन वी डी वी बनेगा, यहाँ पे वन अपॉन वी डी वी बनेगा, यहाँ पे डी एक्स अपॉन एक्स, v से v कैंसिल, तो ये तो v बच गया, ये हो गया log v, ये हो गया log x। अब आप यहाँ कांस्टेंट मर्जी है आपकी, क्योंकि पूरे में log नहीं आ रहा है तो इसलिए जैसे चाहो वैसे ऐड कर लो। मैं दोनों तरीके से करके दिखाते हूँ। सपोज हमने c ऐड किया तो v माइनस सी इक्वल टू log x log v, ठीक है, कर लो इसको log x अपॉन v। अब क्योंकि v की वैल्यू हटानी पड़ेगी तो हम v इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, क्योंकि y इक्वल टू वी एक्स था, वहाँ से वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे log यहाँ y अपॉन एक्स तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, y माइनस सी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू यहाँ हो गया आपके पास log एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, y माइनस सी एक्स इक्वल टू एक्स लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। तो ये हो गया आपका आंसर। अब हम इस चीज़ को ऐसे भी कर सकते थे कि मैं इसको यहाँ से फिर से उठा रहा हूँ, ठीक है, इंटीग्रेशन अपना सॉल्व करने के बाद क्या था, v माइनस लॉग v इक्वल टू लॉग x प्लस लॉग c, सब लॉग उधर ले जाते हैं, सब प्लस में आ गए, प्लस में आ गए, सॉरी यहाँ पे x अपॉन, यहाँ एक चीज़ करेक्ट कर लेना ज़रा, यहाँ पे लॉग मल्टीप्लाई में आएगा, ये ठीक कर देते हैं इसको यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, log m प्लस log n है, तो ये एक्स वी बन जाएगा, log x और यहाँ y अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल तो बनेगा log y, यहाँ बनेगा x log y, दैट इज़ योर आंसर। ठीक, अब हम दूसरे तरीके से करके देख रहे हैं, मतलब इस ये वाले log c जो ऐड किया हुआ है, ये तीनों आ गए मल्टीप्लाई में, सी वी एक्स, क्योंकि यहाँ भी m प्लस n वाला लॉजिक लग रहा है, v की वैल्यू रख दी, यहाँ पे भी हमने v की वैल्यू रख दी, x से x कैंसिल, log सी वाई, ठीक, y इक्वल टू एक्स लॉग सी वाई। अब ये आंसर आप सोच रहे होंगे कि ये पीछे वाले से अलग है, अलग नहीं है, सेम ही आंसर है और दोनों सही हैं। अगर हम इसको ऐसे लिख लें log c प्लस log y, तो y इक्वल टू ये log c एक पूरा कांस्टेंट बन जाएगा नया कॉमन log y, और यही आंसर आपका बुक में आ रहा है। तो आप जैसे चाहे वैसे कर लें, ये आंसर निकालना है ये निकाल दें, ये निकाल दें, सब पे नंबर मिलते हैं, क्योंकि मैच कराना थोड़ा टाइम लगेगा बट मैच होने लगेंगे, ठीक है ना। अब हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, सपोज हमने क्वेश्चन नंबर लिया 80, बोला एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई क्यूब 3x स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे, इसको सामने ले जाएंगे,
dy/dx एक साइड कर लेंगे और इसको एक साइड कर लेंगे। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। पुट y इक्वल टू वी एक्स dy/dx v प्लस x dv/dx इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ आ गया v प्लस x dv/dx इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x, यहाँ पे वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन वी क्यूब एक्स क्यूब 3x स्क्वायर वी एक्स। एक्स क्यूब कैंसिल, 1 प्लस 3v स्क्वायर वी क्यूब प्लस 3v एक्स क्यूब बाहर कैंसिल, v प्लस एक्स dv/dx इक्वल्स टू 1 प्लस 3v स्क्वायर अपॉन वी क्यूब प्लस 3v। v को उठा के हम लेफ्ट में ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा तो माइनस कॉमन है इसीलिए प्लस का रहेगा। dv/dx LCM v पावर 4 प्लस 3v स्क्वायर अपॉन वी क्यूब प्लस 3v एक्स dv/dx इक्वल्स टू v पावर 4 6v स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वी क्यूब प्लस 3v। सेपरेट कर लेंगे। वी क्यूब प्लस 3v अपॉन v टू दी पावर 4 प्लस 6v स्क्वायर प्लस 1 dv इक्वल टू माइनस dx अपॉन x। इंटीग्रेटिंग ऑफ बोथ साइड। अब इंटीग्रेशन आपका अपना खुद का होगा। लेट v पावर 4 प्लस 6v स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू t 4v क्यूब 12v v का dv क्योंकि 1 का 0 हो गया इक्वल टू dt। हमने यहाँ पे 4 ले लिया कॉमन। v क्यूब 3v dv dt/4। अब मुझे तो पता था यहाँ लेट करके सॉल्व कर लेना है। ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड होगा कि आपने इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस कितनी की है। इसी वजह से वहाँ पे बहुत सारी प्रैक्टिस आपको करवाई थी मैंने। सॉरी, यहाँ पे v की जगह आएगा t। ये हो गया log t, इसमें 4 को हम इधर ले गए log x और log में c। log t log x पावर -4 इंटू सी, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी है। दोनों तरफ से log हट गया, c अपॉन एक्स पावर 4। अब हम t हटाएंगे तो t की वैल्यू v टू दी पावर 4 6v स्क्वायर प्लस 1 c अपॉन एक्स पावर 4। फिर v हटाएंगे y अपॉन एक्स से, यहाँ आ जाएगा y की पावर 4 अपॉन एक्स पावर 4 y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 y पावर 4 6x स्क्वायर y स्क्वायर x की पावर 4 एलसीएम गया है तो अपॉन एक्स टू दी पावर 4 इक्वल टू c अपॉन एक्स टू दी पावर 4। और अब हम कर लेंगे अपना आंसर चेक। तो चेक कर लीजिए RS अग्रवाल में। दैट इज़ योर फाइनल एंड राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा ये था 18। दैट इज़ योर राइट आंसर। ठीक है ना। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बस हमें मेथड पता होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 ही प्रॉब्लम है। और वो 2 प्रॉब्लम ये हैं कि एक तो ये पता करना कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, दूसरा उसको सॉल्व करके उसके इंटीग्रेशन आने चाहिए, क्योंकि आंसर मैच कराना दूसरी प्रॉब्लम है। और इंटीग्रेशन आपको बहुत ढंग से मैं डिटेल में करवाया हुआ है, तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए अगर आपने मेहनत की है उस टाइम पे। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
अब एक क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लें। 21 है x dy ओवर dx इक्वल टू y log y माइनस log x प्लस 1। ये हमें इन्होंने दिया है। अब हम इसको वही अपना पहले तो कंडीशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। dy ओवर dx y अपॉन x, इसमें log की प्रॉपर्टी लग गई दोनों में, log m माइनस log n और प्लस 1 हो गया। लेट y इक्वल टू वी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। पुट करो v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, यहाँ आ गया v, ये आ गया v और प्लस 1, मल्टीप्लाई कर लो। v log v प्लस v से v कैंसिल, v log v डी वी अपॉन v log v इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। लेट log v इक्वल टू t, डिफरेंशिएशन बन गया डी टी अपॉन टी डी एक्स अपॉन एक्स। log t इक्वल टू log x, तो log में ही कांस्टेंट, log t इक्वल टू log c x, t इक्वल टू c x। व्हाट इज t? t is log v c x e की पावर c x, v की वैल्यू पाई अपॉन x, y इक्वल टू x e की पावर c x। दैट इज योर आंसर। आप ना भी बनाना चाहें e की पावर तो कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, दैट इज़ योर आंसर। मैच कर गया? ये एक मेन चीज़ क्या है ना, एक्सपीरियंस है सारा। आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा ना धीरे धीरे, तो आपके खुद के आंसर बिना देखे ही मैच करने लगेंगे धीमे धीमे। अब क्योंकि मेरे पास तो प्रैक्टिस बहुत है तो इसलिए आंसर मैच कर ही जाते हैं, लेकिन अभी आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी उतना बढ़िया आपके आंसर मैच करने लगेंगे, नो डाउट। चलिए अभी क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जिसमें दो बातें क्लियर हो जाएंगी। पीछे एक नोट लिखवाया था वो वाली भी, और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहे हैं, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स माइनस वाई ब्रैकेट डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0। ठीक, कंडीशन तो बाद में अप्लाई होगी, पहले तो हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं ज़रा। ठीक, अब इसमें आपने देखा एक, जैसे ही आप, क्योंकि आपने नोट अगर पढ़ा होगा मेरा जो मैंने लिखवाया हुआ है, तो तुरंत आपकी नज़र इस बात पे पड़नी चाहिए, यहाँ पे वाई अपॉन एक्स। अब वाई अपॉन एक्स है और साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स है, इस मतलब टिग्नोमेट्री के अंदर, मतलब वाई इक्वल टू वी एक्स से ही होगा सॉल्व। लेकिन फिर भी हम एक काम करते हैं, हम इसको उस नोट के हिसाब से ना करके अपनी मर्जी से करके देखते हैं एक बार। ठीक है, कोई बहुत से लोग होते हैं ना कि नहीं मैं तो नहीं मानता, मैं नोट से नहीं करूँगा, मैं तो अपने हिसाब से ही करूँगा। तो देखते हैं भाई क्या हो सकता है वहाँ पर। एक्स साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, अब आपने क्या किया, लेट एक्स इक्वल टू वी वाई कर से किया, डी एक्स ओवर डी वाई वी प्लस वाई डी वी ओवर डी वाई। तो फिर इसे इक्वेशन 1 में भी आपको वही बनाना पड़ेगा, तो हमने इसे उल्टा कर दिया, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। अब आपने इसको अभी नोट मत करना, हम केवल वो चीज़ दिखाना चाह रहे हैं कि अगर आप नोट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके संग क्या प्रॉब्लम होगी। एक्स इक्वल टू वी वाई, यहाँ पर भी आ गया वी वाई साइन स्क्वायर 1 अपॉन वी माइनस वाई, वाई आपने कॉमन लेके कट कर दिया, तो यहाँ बचा माइनस वी अपॉन
वी साइन स्क्वायर 1/v-1। अब v को आप सामने ले गए, y dv/dy और माई वी यहाँ 1 - v, माइनस को मैंने अंदर भेज दिया और इधर -v, y dv/dy इक्वल टू v - v प्लस v स्क्वायर साइन स्क्वायर 1/v, 1 - v साइन स्क्वायर 1/v कैंसिल हो गए। ठीक, आपने अब लिख लिया इसको, v स्क्वायर साइन स्क्वायर 1/v, 1 - v साइन स्क्वायर 1/v, मल्टीप्लाई किया क्रॉस, मतलब v वाले एक तरफ करे और विदाउट v वाले हमने एक तरफ करे, dy/y, अलग अलग डिवाइड किया। यहाँ पे आपका ये 1/v बन गया, dv dy/y। अब यहाँ पे कंडीशन आपकी बना ली अलग, कोसेक स्क्वायर 1/v dv। ठीक, यहाँ पे dv/v इक्वल टू dy/y। अब देखो यहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इस बात का कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ा नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो आ सकती थी वो नहीं आई। अगर मान लीजिए ये यहाँ नहीं बनता, जबकि और क्वेश्चंस में ऐसा होगा, क्लियर है, वहाँ प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये अगर आ गया होता केवल, तो अब 1/v कैसे इंटीग्रेट होगा, कोसेक स्क्वायर 1/v, क्योंकि अब प्रोडक्ट रूल तो होता नहीं है। अब यहाँ पे तो हमारी मतलब किस्मत अच्छी थी, तो ये 1/v स्क्वायर आ गया, तो इससे हमें फ़ायदा क्या हो गया। अब ये उस टाइम पे आपको दिखना भी चाहिए, दोनों बातें हैं। लेट हमने 1/v को t ले लिया, तो dv/v स्क्वायर -dt हो गया, जिससे कि ये इसका डिफरेंशिएशन बन जाए। विदाउट डिफरेंशिएशन तो ये होगा ही नहीं। ठीक है, इधर अपना जो था वो रखा रहने दिया, ये अपना log v माइनस का और ये log y। यहाँ कोसेक स्क्वायर t का अपना इंटीग्रेशन माइनस कॉट इक्वल टू log v log y और प्लस log c, कॉट t, और t की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, कॉट 1/v log v y और c, कॉट 1/v था, v की वैल्यू हम रखेंगे x/y, तो यहाँ आ गया x/y मतलब y/x, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे x/y, y, c, y से y कैंसिल, तो कॉट y/x इक्वल टू log cx। अब आप आंसर चेक करिए इसका कि आंसर क्या दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर से। इसमें तो आपको वो निकालनी है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपकी बनी सेकंड। अब कंडीशन बोला, बीइंग गिवन दैट y इक्वल टू π/4 व्हेन x इक्वल टू 1, y इक्वल टू π/4 व्हेन x इक्वल टू 1, पुट कर दिया, कॉट π/4 और यहाँ आ गया log c, कॉट π/4 इज 1, log c इक्वल टू 1 मतलब c इक्वल टू e। तो सो द पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज कॉट y/x इक्वल टू log ex। ये आपका आंसर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 26 का। ठीक, वो log x + 1 वो इसलिए दे रहे हैं, सही है आंसर अपना, कॉट y/x इक्वल टू log e प्लस log x, log की प्रॉपर्टी, तो ये 1 + log x, कोई इशू नहीं। अब ये इस क्वेश्चन में तो भाई ये सॉल्व हो गया x/y से, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार सॉल्व हो, क्योंकि क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे जब आप क्वेश्चन करोगे तो ये तो सॉल्व हो गया। अब कायदे के हिसाब से अगर हम इसको करते, तो हम दूसरे मेथड से भी बता रहे हैं आपको यहाँ पे करना, दोनों देख लें आप एक बार। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या बन गया था हमारा, dy/dx इक्वल टू माइनस ब्रैकेट x साइन स्क्वायर y/x, x साइन स्क्वायर y/x माइनस y
अपॉन एक्स। अब अगर हम इसे रेगुलर जो नोट लिखाया है उसके तरीके से करते तो क्या करते, तो हम पहले एक्स का डिवाइड करते अलग अलग, ये वाई अपॉन एक्स इक्वेशन 1 बनती। उसके बाद हम लेट करते वाई इक्वल टू वी एक्स, क्योंकि यहाँ पे साइन के साथ वाई अपॉन एक्स है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, मतलब कायदे के हिसाब से जैसा चलते थे वैसा चलेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको मालूम नहीं है क्वेश्चन कहाँ फंस जाएगा जाके। तो जैसा आपको कायदा बताया गया है उसी कायदे से करें। तो बाई चांस था कि हमने एक्स अपॉन वाई से किया और आ गया, कोई जरूरी नहीं है कि हर बार आए, तो पता चला आप फंस जाओ और फिर वहाँ एग्ज़ाम में फिर आप पैनिक हो जाओ क्योंकि क्वेश्चन टाइम तो खा गया होगा ये बन गया। और इधर डी वाई ओवर डी एक्स की भी वैल्यू रखनी है, वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर वी और प्लस वी से वी कैंसिल, साइन स्क्वायर वी, हमने साइन स्क्वायर वी को वी की साइड कर लिया और इसको एक्स की साइड कर लिया डी एक्स को। ये बन गया आपका कोसेक स्क्वायर वी डी वी, ये बन गया लॉग एक्स, ये बन गया माइनस का कॉट वी, ये लॉग एक्स, और यहाँ पे हमने एक ऐड कर दिया, या माइनस ही कर दो लॉग सी, क्योंकि पूरे में माइनस है तो माइनस ओवरऑल डिलीट हो जाएगा। तो लॉग एक्स प्लस लॉग सी, इक्वेशन नंबर आपकी ये जो भी है इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब इसमें हमने वैल्यू डालेंगे हम वाई वी की, कॉट वाई अपॉन एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग सी कॉट वाई अपॉन एक्स, इक्वेशन 3 डाल देंगे। इसमें अब कंडीशन बनाएंगे, जो हमें वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाली बात कही गई है ना वो अब बतानी पड़ेगी। तो सिंस वाई इक्वल टू पाई बाई 4 वैन एक्स इक्वल टू 1, कॉट पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस लॉग सी, लॉग 1 0 ये 1 लॉग सी, तो सी की वैल्यू आ गई ई, ठीक है, या लॉग सी की जगह ही सीधा 1 रख दो, पुट इन थर्ड, तो कॉट वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स, और आप डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाएंगे। अब ज़रा एक चीज़ पे देखिए यहाँ ध्यान से, ये जब हमने नॉर्मल अपना जो मैंने नोट लिखवाए हैं उसकी वजह से ये सीधे आंसर पे पहुंच गए। इसमें बहुत सारी तिगड़म करनी पड़ी थी हमें, देखो हुआ था यहाँ से शुरू हुआ और ये होता चला गया सॉल्व, ठीक है। तो और वो भी बाई चांस, ज़रूरी नहीं है कि एक्स अपॉन वाई दिया मतलब गिवन हो और आप वाई इक्वल टू वी एक्स रखो तो आप ना फंसो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वाई अपॉन एक्स दिया और आपने एक्स बराबर वी वाई रख दिया तो भी ना फंसो। तो बाई चांस की बात थी, इसलिए मैंने दोनों मेथड करके दिखाए। जैसा नोट लिखा हुआ है वैसा ही आप इस्तेमाल करें तो सेफ़ रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसीलिए आपको यहाँ बताया, ध्यान से समझना। अब एक क्वेश्चन में 28 और करा दे रहा हूँ, या 29 कर लो, 28 30 होमवर्क लगा लो, सिंपल है हो जाएंगे ना। 30 का मैं एक बता दूंगा आपको, क्या कहते हैं उसका हिंट दे दूंगा, वैसे तो आसान है हो जाएगा, कोई बहुत कठिन क्वेश्चन है नहीं है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, क्या बोल रहे हैं, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स ई की पावर वाई अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 0। कंडीशन लगी हुई है वाई ई बराबर 0, वाई ई इक्वल टू 0, इसमें कंडीशन का मतलब है ई का मतलब एक्स की वैल्यू है वो, और एक्स बराबर ई पे वाई की वैल्यू है 0, ये बाद में इस्तेमाल होगी, अभी तो फिलहाल हमें इसे सॉल्व करना है। अब हमने इसको किया सॉल्व, एक्स ई की पावर वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस सामने भेज दिया और एक्स का डिवाइड कर दिया, वाई अपॉन एक्स और यहाँ ई की पावर वाई अपॉन एक्स, ये बन गई तुम्हारी कंडीशन इक्वेशन 1। अब हम इसको करेंगे आगे सॉल्व, लेट वाई इक्वल टू वी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, तो आ गया वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू वी ई की पावर वी से वी कैंसिल माइनस ई की पावर वी,
v अपॉन e की पावर v और dx अपॉन x माइनस इंटीग्रेशन, ये हो गया e की पावर माइनस v, ये हो गया log x, e की पावर माइनस v माइनस माइनस लॉग एक्स, और हमने एक लॉग सी ऐड कर दिया, या केवल सी से भी काम चल जाएगा, क्योंकि लॉग में कोई ज़रूरी नहीं ऐड करो अब, क्योंकि एक तरफ ई है और एक तरफ लॉग है, तो कोई इशू नहीं है। आप प्लस सी कर लो, माइनस सी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे। माइनस सी कर लो तो ठीक रहेगा, क्योंकि पूरा पॉजिटिव में आ जाएगा। वो पर्टिकुलर में सॉल्यूशन जब आप निकालोगे ना, तो वो कुछ भी कर लो तुम, आंसर पे ही पहुंचोगे डायरेक्ट, जो भी वो चाहते होंगे। ठीक, यह बन गई। अब इसमें हम v की वैल्यू रख देंगे, क्या थी, y अपॉन एक्स, ई की पावर माइनस वाई अपॉन एक्स लॉग एक्स प्लस सी, इक्वेशन थर्ड। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन है जब x की वैल्यू e होगी तो y ज़ीरो होगा, x इक्वल टू ई, वाई इक्वल टू ज़ीरो, तो ये तो जीरो हो गया पावर में। ये हो गया लॉग e प्लस सी, वन इक्वल टू वन प्लस सी, सी की वैल्यू ज़ीरो। सो द पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज e की पावर माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग एक्स। अब आप अपना आंसर चेक कर लीजिए इसका, क्वेश्चन नंबर 29 का दिया हुआ है। अच्छा हाँ, इन्होंने ई की पावर में ना लेके दोनों साइड लॉग, आप ये भी छोड़ सकते हैं, ये आंसर भी यहाँ छोड़ा जा सकता है, या हम लॉग ले लें दोनों साइड, माइनस का वाई अपॉन एक्स लॉग ई इक्वल टू लॉग लॉग एक्स, तो y इक्वल टू माइनस सामने लॉग ई की वैल्यू वन माइनस एक्स लॉग लॉग एक्स, तो ये भी सही है, यही मैच कर रहा है, दोनों सही है, जहाँ भी छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो। अब 30 में समझा दे रहा हूँ, और होमोजीनियस यहीं पे एंड हो जाएगी, और कल वीडियो डालेंगे प्रोबेबिलिटी के ऊपर, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में भी अब जो हम लोग कंडीशन प्रोबेबिलिटी पे पहुँच गए हैं, तो कल जो है कंडीशन प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन रह गए थे वो कंप्लीट करने के बाद हम बेस थ्योरम का बेस बनाएंगे इसमें, प्रोबेबिलिटी ख़त्म करते हैं। बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन में अब लीनियर और रह गई है, उसके बाद शीट, तो वो उस पर वीडियो हम लोग परसों डालेंगे, जिससे तुम्हें करने का टाइम भी मिल जाएगा क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इधर प्रोबेबिलिटी भी आगे चलती रहेगी साथ के साथ। 30 बोल रहा है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू ए कर्व एट एनी पॉइंट ऑन इट गिवन बाई दिस, तो ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये पूरा जो दिया है वाई अपॉन एक्स माइनस कॉट वाई अपॉन एक्स इंटू कॉस वाई अपॉन एक्स, ये पूरा आपका डी वाई ओवर डी एक्स के इक्वल है। एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, वाई इज ग्रेटर देन जीरो, तो ठीक बात है। फिर बोला इफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो ये क्या करना है कि पहले तो वो इक्वेशन बन गई होगी, उसमें वाई इक्वल टू वी एक्स रख के आप उसे सॉल्व कर लेंगे, जब आंसर आ जाएगा जनरल सॉल्यूशन, तो जो कर्व आए उसको 1 कॉमा पाई बाई 4 यानी एक्स बराबर 1 और वाई इक्वल टू पाई बाई 4 से पास करा के पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल लेना, मिल जाएगा आपको आपका आंसर। क्लियर है। अब जो इसमें क्वेश्चन बच गए हैं वो आप होमवर्क निपटाएं अपना आज, और जिससे कि हम आगे बढ़ सकें इसमें लीनियर और डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ, और इससे कैलकुलस ख़त्म हो जाएगी इसकी शीट कराने के बाद। ठीक है, बाकी प्रोबेबिलिटी चली रही है, जैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन ख़त्म होता है हमारा पूरा का टारगेट पहले प्रोबेबिलिटी को ख़त्म करने पे ही होगा। प्रोबेबिलिटी ख़त्म होते ही हम लोग क्या कहते हैं वेक्टर एंड 3D पहले करेंगे, और वेक्टर 3D करने के बाद क्या कहते हैं आपका लीनियर प्रोग्रामिंग, तो बहुत ही हलवा चैप्टर है, एक वीडियो मतलब आधा वीडियो ही बहुत है उसके लिए, तो वो हो जाएगा। देन फिर ये मैक्सिमम मिनिमा मैं समझा दूंगा, काफ़ी लोगों ने कहा भी था मुझसे, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमा रेट मेजर। ठीक है, ये आपके सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पे, फिर आप अपना रिवीजन करिए बढ़िया तरीके से, कोई डाउट्स आए मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है, ओके, बाय बाय।